हेलो जी हेलो एंड वेलकम बैक टू नमस्कार मोटर्स यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है भाइयों के, कमेंट करके बता देना। तो भाई लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि भाई न्यू जनरेशन एंडेवर की एंट्री इंडियन मार्केट में हो चुकी है और प्रूफ के तौर पर मैंने आपको ऐसी कुछ पिक्चर्स भी दिखाई थी जहां पर ट्रक की प्लेट नंबर से ये साबित हो जाता है कि गाड़ी अभी चेन्नई में पहुंच चुकी है। लेकिन भाई पिक्चर्स बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी तो ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में अभी तक सामने नहीं आ पाई थी। लेकिन भाई फाइनली ये गाड़ी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी है, फ्लैट बेड से नीचे उतर चुकी है और इस गाड़ी के कुछ नए वाले स्पाई शॉट सामने आ चुके हैं। तो चलो आज आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि फर्स्ट ऑन यूट्यूब रहने वाली है। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में आपको जितने भी पिक्चर्स एंड जितने भी स्पाई शॉट दिखेंगे उन सब का पूरा क्रेडिट जाता है वीजे गाइड ऑटो को। तो भाई का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हम तक शेयर करने के लिए। तो भाई ये है अपनी इंडिया वाली फोर्ड एंडेवर। लुक्स एंड डिजाइन के मामले में आपको डिट्टो सेम नजर आ रही होगी जैसी कि फॉरेन मार्केट में भी बिकती है। लेकिन अगर डिटेल वाइज देखें तो भाई इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। और अगर हम इस वाली एंडेवर को साइड बाय साइड विदेशी एंडेवर से कंपेयर करें तो भाई आपको बहुत सारी क्लैरिफिकेशन मिलने वाली है। जैसे कि हेडलैम्प के अंदर आपको कोई भी प्रोजेक्टर नहीं मिलता, रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प रहने वाले हैं। फ्रंट की जो ग्रिल है इसका डिजाइन भी हल्का सा चेंज कर दिया है एंड ऑल ब्लैक फिनिशिंग यहाँ पर ज्यादा यूज की गई है। नीचे की तरफ आपको कोई भी रडार सेंसर नहीं मिलता, बट हाँ फॉग लैंप और बम्पर का डिजाइन दोनों ही गाड़ियों का लगभग सेम ही है। तो भाई ये सारे चेंजेस देखकर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है कि भाई इंडियन मार्केट वाली एंडेवर में इतने कम फीचर्स क्यों हैं। तो भाई इसके पीछे का रीजन है कि इंडियन मार्केट में जो एंडेवर की एंट्री हुई है ये बेस मॉडल एंडेवर है और साइड बाय साइड जिस गाड़ी के साथ हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं ये टॉप मॉडल वाली एंडेवर है, इसीलिए आपको फीचर्स का इतना ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा होगा। लेकिन हाँ अगर हम इंडिया वाली बेस मॉडल को विदेशी बेस मॉडल से कंपेयर करें तो भाई दोनों गाड़ियां डिट्टो सेम ही नजर आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो इंडिया वाली एंडेवर का टॉप मॉडल रहेगा वो ऐसा कुछ रहने वाला है, फीचर्स के मामले में भी एंड डिजाइन के मामले में भी। बाकी साइड लुक्स में आए तो भाई ऐसी कुछ प्रोफाइल आपको मिलने वाली है। गाड़ी जो है वो फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा बड़ी रहने वाली है डायमेंशन के मामले में। और अगर हम इसे अभी वाली एंडेवर से कंपेयर करें तो भाई बहुत मेजर डिफरेंस है, कहीं से कहीं तक लुक मैच हो ही नहीं रही। बाकी अगर कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो बेस मॉडल के अंदर आपको ऐसे कुछ अलॉय व्हील मिलने वाले हैं, डिज़ाइन वाइज ओके हैं। और अगर साइज़ की बात करें तो ये 18 इंची के रहने वाले हैं, लेकिन टॉप मॉडल में 21 इंच के मिलते हैं जो कि इंडिया में तो बिल्कुल नहीं आने वाले। 20 इंच के भी अगर आ जाते हैं तो भाई वेल एंड गुड हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपको कोई भी क्रोम ट्रीटमेंट नहीं मिलता, ना तो डोर्स के ऊपर ना विंडो लाइन के ऊपर, लेकिन भाई छत के ऊपर आपको ब्लैक ट्रीटेड रूफ रेल जरूर से मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो एंटीना है ये भी थोड़ा ओल्ड स्कूप वाला है, शार्क फिन एंटीना शायद आपको टॉप मॉडल में ही मिलने वाला है। बाकी बैक प्रोफाइल पे आए तो भाई ऐसा कुछ नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। बेस मॉडल टॉप मॉडल भाई कोई फर्क बता ही नहीं सकता बैक प्रोफाइल से, क्योंकि यहाँ पर भी आपको ऑल एलईडी टेल लाइट्स मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ आपको वाइपर मिल जाता है, वॉशर भी मिल जाएगा एंड बम्पर रिफ्लेक्टर भाई सब कुछ सेम ही मिलता है। बाकी गौर फरमाने वाली बात है कि दोनों ही टेल लैंप्स के बीच में आपको एवरेस्ट की बैचिंग यहाँ पर नजर आ रही होगी, जबकि इंडियन मार्केट में तो भाई एंडेवर के नाम से ये गाड़ी बिकती है। तो भाई टेंशन ना लो, इंडिया में ये गाड़ी एंडेवर के नाम से ही आएगी क्योंकि एंडेवर खुद में एक ब्रांड है और फोर्ड वालों को भी पता है भाई साहब बना बनाया नाम है, क्यों फालतू के झमेले में पड़ना है। चलो ये तो हो गई बात गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स की। अब हम बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। तो भाई ये है अपनी इंडिया वाली फोर्ड एंडेवर के बेस मॉडल का इंटीरियर। भाई यहाँ पे सबसे मेजर पॉइंट जो नोटिस करने वाला है कि ये गाड़ी RHD है, यानी कि राइट हैंड ड्रिवन है, जिसकी वजह से ये गाड़ी इंडियन रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करती है। और कहने का मतलब है कि फोर्ड वालों ने स्पेशली इस गाड़ी को इंडियन मार्केट के हिसाब से डिजाइन किया है, क्योंकि भाई फॉरेन मार्केट में जो एंडेवर बिकती है वो लेफ्ट हैंड साइड ड्रिवन होती है, यानी कि स्टीयरिंग व्हील, पैडल्स सब कुछ आपको लेफ्ट साइड में ही मिलता है। लेकिन भाई इंडियन मार्केट के अपने कुछ रूल हैं, जैसे कि गाड़ी अगर इंडियन मार्केट में बेचनी है तो उसका स्टीयरिंग व्हील एंड ड्राइविंग कंपोनेंट्स राइट हैंड साइड में होने चाहिए, तभी गाड़ी इंडियन मार्केट में बिकेगी, नहीं तो भूल जाओ। तो भाई अब तो फोर्ड के री एंट्री के चांसेस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, लगभग 95% तक तो भाई कंफर्म हो चुका है बैक टू एंट्री के।
चलो अब बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स की। भाई बेस मॉडल में क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ है गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील। बेस मॉडल से ही आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं एंड शायद यहाँ पर क्रूज कंट्रोल भी ऑफर किए गए हैं। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल जाता है। आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। दूसरी साइड में देखोगे तो आपको 12 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है। टॉप मॉडल में आपको 15 इंच का इंफोटेनमेंट मिलेगा, बट बेस मॉडल में 12 इंच का दिया गया है, जो कि फॉर्च्यूनर से तो लाख गुना बेटर है। बाकी नीचे की तरफ आपको मिल जाएंगे कुछ एसी कंट्रोल्स जो कि मैनुअल रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलेगा पर्टिकुलर इस वेरिएंट के अंदर। और सेंटर कंसोल में भी आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है और ट्रैक्शन कंट्रोल के थोड़े बहुत बटन आपको मिल जाते हैं। बाकी फोर्ड वालों ने सेंटर कंसोल में भी इंडियन मार्केट के हिसाब से कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको 4x4 नहीं मिलता, जबकि विदेश में बिकने वाली एंडेवर के बेस मॉडल से लेकर के टॉप मॉडल तक आपको 4x4 तो कंपलसरी मिलता ही मिलता है। और दूसरी चीज है गियर लीवर। फॉरेन मार्केट में बिकने वाली एंडेवर में आपको छोटा सा गियर लीवर मिलता है, जो कि इंडियंस को शायद ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आता। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली एक नया गियर लीवर लगाया गया है इंडियंस के चॉइस के अकॉर्डिंग। बाकी इस वेरिएंट के अंदर भी आपको फुल लेदराइट सीट मिल रही है, तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। तो कह सकते हैं भाई फोर्ड एंडेवर के लवर्स अगर इसके बेस मॉडल को भी लेते हैं तो भाई आफ्टर मार्केट गाड़ी खुलवाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। बाकी अभी तक तो यही एक पिक्चर सामने आई है गाड़ी के इंटीरियर को लेकर के। जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। और हाँ, एक और चीज़, पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था भाई रेंजर भी आ चुकी है इंडियन मार्केट में। और अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो भाई फोर्ड रेंजर भी फ्लैट बेड से उतर चुकी है। और ऐसा नहीं है कि रेंजर एक डिफरेंट कार है, फोर्ड एंडेवर का ही एक पिकअप वर्जन है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंज आप इस गाड़ी से एक्सपेक्ट मत करना। बाकी पिक्चर्स आपके सामने हैं एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल चुकी होगी। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।